हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर का होता है। लिख देता हूँ मैं आपके सामने, अच्छा रहेगा। इसका जो वेटेज होता है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है हमको। पहले एक चीज क्लियर हो जाए कि क्या चीजें हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, जब भी आप स्टार्ट करें पहले वो चीज लिख लें अपने फ्रंट पेज में किसी भी चैप्टर के बारे में, कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन सा पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, किस पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9th का अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा जान के रखिएगा तो हो सकता है कि जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करके बनते हैं, हो सकता है कि आप बना लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज है, बहुत चांसेस है कि जो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आ रहे हैं, शायद डायरेक्ट अपने फॉर्मूला में डाला, पुट किया, क्योंकि चैप्टर पूरे फॉर्मूले बेस्ड है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें मगजमारी नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको उसमें माइंड लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्विस्टेड आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा ट्विस्टेड टाइप के आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो उसको आप कैसे डील करेंगे जब तक आपके पास फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तभी होगा जब उसका बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर किए होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बेसिक्स को ठीक से देख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप, अब ये मेरा लेक्चर जो शुरू होने वाला है उसमें हम पूरे बेसिक से बात करें। अगर आपने क्लास 9th नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने क्लास 9th नहीं भी पढ़ा है और भूल चुके हैं, फिर भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हमको शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो नहीं कुछ नहीं जान रहे हैं वो भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से कर लेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, तो पहले हमको क्लास 10th से बात करते हैं। क्लास 10th में हमको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली जो वीडियो लेक्चर है क्लास 10th के लिए ही है, क्लास 10th से ही कनेक्टेड है। सारे टॉपिक क्लास 10th को ही फोकस करके बनाया गया है। तो पहले हम लोग उसी को बात करेंगे, क्लास 10th में पढ़ना क्या क्या है। ठीक ना, तो पहली सबसे पहली बात है जो हमको पढ़ना है वो क्या है, वो है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला में ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी जो पढ़ना है हम, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला में भी हमको जो बात को ध्यान रखना है, एक टॉपिक आ गया इसमें, आपको याद रखिएगा, इक्वी डिस्टेंट। थोड़ा रुकिए, इसको हम और अच्छे से कर देते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक जो है इसका हम सब टॉपिक लिखते हैं, ठीक ना। इसका सब टॉपिक जो है ना, आपको जो ध्यान रखना है वो है इक्वी डिस्टेंस का स्टोरी। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो 70% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन गिर सकता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का स्टोरी। एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ द शेप। प्रूफ ऑफ द शेप, वो किस शेप का है आपको प्रूफ करके दिखाना है। मतलब शेप आपको पता रहा है कि वो ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल है। मैं आपको सब ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंस देना है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस बोले तो 50% चांसेस है, 50-50 चांसेस रहता है कि आता ही। ठीक है, पहली बार डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको क्या पढ़ना है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट इसी का ये सब टॉपिक है, इक्वी डिस्टेंट, प्रूफ ऑफ द शेप। एंड थर्ड, एंड इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वन, एंड लास्ट वन इज द, इसमें प्रूफ ऑफ द शेप में बहुत सारा है, वेराइटीज बात करेंगे हम लोग। थर्ड वाले में हमारा है वो है कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ऑन द बेसिस हमको प्रूव करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, द बेस ऑफ फॉर्मूला जो भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको प्रूव करना होगा कि पॉइंट्स जो है ना कोलिनियर है। अगर सवाल में मेंशन है तभी किया जाएगा, नहीं किया जाए नहीं होगा तो हम आपको लिए और एक तरीका निकाल कर रखें, आपको बताएंगे ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। ज्यादा चिंता का विषय उसमें नहीं है, तो चिंता का विषय जो है उससे बातचीत किया जाए। तो ये मेरा पहली बात हो गया कि मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला में ये हमारे 3 सब टॉपिक्स है जिसमें हमको ध्यान रखना है। सेकंड जो है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला।
मतलब यही दो टॉपिक है आपका, बात समझिए, टॉपिक यही दो है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं इसमें सर। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, इसी का सब पार्ट्स। ठीक है, इसमें हमको बात करना है, ठीक है, पहले डायरेक्ट पॉइंट्स निकालना, फाइंडिंग ऑफ पॉइंट्स, फाइंडिंग ऑफ पॉइंट्स पहली बात। सेकेंड, फाइंडिंग ऑफ रेशियो, जो क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं इसको अलग लेके नहीं चलता हूँ, सेम इसी का आगे का पार्ट है, मतलब इसी का एप्लीकेशन है, तो उसमें अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड द फोर्थ वन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। यही चार टॉपिक हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, और ये चैप्टर पूरा एंड कर जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है सर चैप्टर ये, तो ध्यान से आप पढ़िएगा, बहुत इजी ना, एकदम इसी वे में हम लोग चलेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा बात करें बेसिक्स पे, 15-20 मिनट लेक्चर होगा मेरा बेसिक्स का, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बेसिक्स, क्योंकि ये चीज समझ तभी आ पाएगा आपको जब आपको बेसिक्स का ज्ञान रहेगा, पॉइंट्स क्या होता है, लोकेट कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसका और एक नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सवाल में सब मेंशन रहेगा। तो ट्विस्टेड सम्स तो आएंगे ही सर, अगर आपको बेसिक्स ठीक से ज्ञान रहेगा तभी सवाल को डील कर पाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए बेसिक्स को ठीक से रखें। अच्छे सवाल बनाना है ना, आप तो जाएंगे बोर्ड देने के लिए, तब सवाल थोड़ी लेके जाएंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी हो पाएगा जब आप अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, ठीक। ये आपके पास सम पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी मिसलेनियस सम्स रहेंगे जो इसी सम्स, इसी पॉइंट्स पे कनेक्टेड होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, चलिए, where is my- तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इस पे हमको ध्यान रखना, इसी के साथ चलना है हम लोग। ठीक है, पहले इस पॉइंट्स पे लिख लीजिए आप अच्छे से, हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें ज्यादा चांसेस जो होता है ना, बोर्ड्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, वो होता है सेक्शन फॉर्मूलाज। मतलब अगर हम कहें कि क्वेश्चंस कितने बनते हैं, तो अगर बोले तो 30% क्वेश्चंस का वेटेज, 30% मतलब बुक में, जो बुक आप खोलेंगे, वही बुक आप बना रहे हैं, जो भी इच्छा आपकी बुक बनाइए, 30% क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इससे, और 70% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे। तो जब 70% इसका ज्यादा क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा बनता है आने का, तो इसीलिए ज्यादा चांसेस होते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस को आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं कि ये सब चीजें जो हमको पढ़ना है, अब उसको पढ़ने के लिए हमको जो चीज चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, अब ये चीजें हैं क्या, वेटेज को रहने दीजिए, आपके ध्यान में लगे रहे कि वेटेज मेरा 5 to 6 मार्क्स का है ना। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले होता क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या, पहले आपको जानेंगे कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, देखिए सिंपल सा लॉजिक में, कोई भी आपका प्लेन है, सरफेस, ठीक है, आपको पीछे मेरा बैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इट्स अ व्हाइट बोर्ड, एक सरफेस, ठीक है, तो वो सरफेस है, तो उस सरफेस में आप कोई भी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। हमने कहा कि देखिए ये पॉइंट्स ये, हमने कहा कि सर ये पॉइंट ये है, किसी ने कहा कि सर नहीं ये पॉइंट ये है। ठीक है ना, मान ली यहां पर रीता खड़ी है, यहां पर मेरी सीता खड़ी है, यहां पर आपकी गीता खड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पर रीता खड़ी है, यहाँ मेरी सीता खड़ी है, यहाँ पे गीता खड़ी है, ये तीन लोग खड़ी है, ठीक है ना। तो अगर हमको रीता, गीता और सीता का अगर पोजीशन बताना है, लेट्स से मान लिया हमको बताना है कि सर यहाँ से दिल्ली का पोजीशन बताना है कि कहाँ पर वो लाई करता है, तो आप लोग देखे होंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, ऐसे करके कुछ होती है जो हम लोग ग्लोब में दिखाते हैं। तो वो कैसे हुआ डिसाइड, कोई एक तो लिया हुआ रेफरेंस लाइन लिया गया होगा, सोचिए, जिससे लिया गया होगा कि वो वहां से उतना डिस्टेंस पे, उतना डिस्टेंस पे, ऐसे। तो उसी प्रकार से क्या किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाने से क्या किया गया है कि आपको दो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन लिया गया है, वो दो रेफरेंस लाइंस के हिसाब से वो पॉइंट्स को डिनोट किया गया है लाइन को यूज करके। वो दोनों रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस होता है ना, किसी को बोले, हमको बोले कि यहां से आपको कहाँ जाना है, तो मान लीजिए हमको बोला है सीता के घर जाना है, तो सीता के घर जाना है तो मुझे रेफरेंस बताना होगा ना कि हाँ सीता घर कहाँ पर है, तो यहाँ से आप जाइए, जेलमोड़ चौक जाइए, वहां से बाएं मुड़िए, बाएं से एक तालाब आएगा, तालाब के पीछे में सीता का घर है। तो हम एक रेफरेंस बता रहे हैं ना, क्या रेफरेंस बता रहे हैं, जेलमोड़ चौक, जेलमोड़ चौक से आपको मुड़ना होता है, एक तो हम रेफरेंस पकड़े ना, दूसरा पकड़े रेफरेंस, क्या पकड़े हम, एक रेफरेंस हम क्या पकड़े, तालाब, तालाब के पीछे, अब एक बंदा जो होगा, जो जाएगा वहां पे, वो तो समझ जाएगा कि हाँ उसका वहीं पर घर है, समझे। अगर हम नहीं बता रहे हमको रेफरेंस कोई पॉइंट, तो कैसे बता पाएंगे सीतागर कहाँ पे, हम सीतागर कहाँ पे, तो रांची में, रांची में, रांची इतना बड़ा जगह हम कैसे ढूंढ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, समझ मारा।
तो चीजें ऐसी है कि किसी भी पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए क्या किया गया, दो को रेफरेंस लाइन ले लिया गया और दोनों रेफरेंस लाइन को नाम दिया गया, एक को दिया गया एक्स एक्सिस, दूसरे को नाम दिया गया वाई एक्सिस। ठीक है। अब वो दोनों लाइन बहुत जगह से स्टार्ट कर, कहीं से स्टार्ट किया जा सकता है। अब दोनों लाइन स्टार्ट करने का बात है तो कहीं स्टार्ट किया जा सकता है। तो हमको स्टार्टिंग कहां से करना है ये पता करना है। जैसे हम बोल के यहाँ का, सर सीता घर कहाँ पे, तो स्टार्ट कहां से कीजिएगा, तो मेरे घर से, या किसी तीसरे बंदे जिसने बोला है कि हाँ हमको सीता के घर पे जाना है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जेलमोड़ चौक जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा लालपुर, लालपुर से फिर जेलमोड़ चौक, और दैट दैट ऐसे करके वो ये रेफरेंस निकाल लेगा अपने हिसाब से कि हाँ सर के घर से ऐसे जाना है, वैसे करके पहुंच जाएगा। तो चीजें ऐसी बनेगी। तो बात है ऐसी। ठीक है। तो हमको दो लाइन की बात की गई है, वो दोनों लाइन के, हम लोग दोनों लाइन को नाम देते हैं, एक को देते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को नाम देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। अब वो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है, दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स, द पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस मीट। तो हम लोग बोलते हैं वहां स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वहीं पर होगा। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हम दो लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे करके, देखो समझिए, एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है। बात समझिए, कहानी समझिए ध्यान से। तो इस प्लेन है मेरा बहुत सारा, और यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको एक प्लेन डिसाइड करना है। अब मेरे पास क्या प्लेन है, तो मेरे पास सर यही प्लेन है, देखिए ये मेरा प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, 2D सरफेस है, टू डायमेंशन, दो डायमेंशन, एक डायमेंशन दूसरा डायमेंशन, एक सरफेस बनकर रेडी हो गया। ये मेरा प्लेन है, ठीक ना, जिसमें दो लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है। और दोनों लाइन के जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा ही होता है सर, मतलब मेन इसका डेफिनेशन यही है। आप बुक में जाइएगा, 100 चीज पढ़िएगा, लाइन लाइन देखते रहिएगा, आपको भेजा में कुछ घुसेगा नहीं। सबसे बढ़िया बात है कि थोड़ा बेसिक्स पे चलिए, थोड़ा चीज अपने आसपास के गतिविधियों से जब थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा ना, तो आपको मैथ बहुत मजेदार लगने लगेगा। तो चीजों को समझिए। तो आपको दो रेफरेंस लाइन लिया गया है, एक लिया गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा लिया गया वर्टिकल। दोनों का जहां मीटिंग पॉइंट है उसको हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट मेरे पास हो गया जो पहले से पता है, बाकी पॉइंट्स आप निकालिए उसका यूज करके। कहानी समझ में आ रहा है, वो मेरा पॉइंट है जिसे मेरे को बताना है कि भाई सीतागर कहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पता चलेगा कि मेरे को लालपुर में ही है, मेरा पहला पॉइंट वहां पर पहुंचना है मेरे को, तो हम सीतागर पहुंच सकते हैं। तो मेरे पास ओरिजिन मेरा लालपुर चौक हो गया। मतलब मैं अपना लोकेशन बता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये इसका आइडिया है। समझ ना, मीनिंग समझिए। तो यहां पर से मेरा स्टार्ट होगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं वाई एक्सिस। ये तरीका होता है। ठीक है, उस चिंता का विषय कुछ नहीं है। ये वर्टिकल वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं, नहीं, वर्टिकल वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। और दोनों का मीटिंग पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन, ये हमारा होता है ओरिजिन। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, ओरिजिन से जस्ट राइट साइड में जो साइड दिख रहा है ना, ओरिजिन के राइट में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको दिखाते हैं हम लोग, कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं एक्स से। ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स डैश। तो आप खुद समझदार होंगे। ओरिजिन के ऊपर वाले साइड को हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव रहेगा, और ये रहेगा वाई एक्सिस कहते हैं हम लोग। इसका इसको नाम देते हैं वाई से, और सिमिलरली ओरिजिन के नीचे वाले को नाम देते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको नाम देते हैं हम लोग वाई डैश। स्टोरी क्लियर है, यहां तक बहुत आसान है। ठीक है, बात को समझिए। तो ये जो पॉइंट्स लाइन दिखाई दे रहा है, बहुत सारा, बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन होगा, जिसमें आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हैं, पॉजिटिव है तो ओरिजिन से पहले यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट डालेंगे। जैसे यहाँ पर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक दिस। यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सिमिलरली ये हियर हम लिखेंगे, ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। चलिए यहाँ पर 7 तक मैं 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरूरी नहीं है दोस्तों साइड से आज। इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव होता है सर, तो यहाँ 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5 6 7 8। सिमिलरली दिस साइड जाएंगे तो -1, -2,
-3, -4, -5, -6। ये आपको समझाने के लिए मैंने पुट कर दिया। ये हमारा लोकेशन था। हमने पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को डाल दिया है, एक्सिस के ऊपर में डाल दिया गया। ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, इस किसी प्लेन को ये दो लाइन मिलके चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब फोर प्लेन्स में डिवाइड कर दिया गया। मतलब एक प्लेन था आपके पास, उसको दो लाइन डिवाइड कर दिया, उस दो लाइन चार प्लेन में डिवाइड किया है, ठीक ना। अगर कोई दो लाइन, अगर हम उसको रेफरेंस मान के चले हैं और किसी प्लेन को 4.4 प्लेन में डिवाइड कर रहा है, तो उस प्लेन को नाम देते हैं क्वाड्रेंट। मतलब कितना क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। मतलब एक प्लेन था मेरे पास, दो लाइन आया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। लेट्स टेक, मान लें इक्वली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जितना मैं ये डिवाइड किया उतना ये डिवाइड किया, उतना ये डिवाइड किया, उतना ये डिवाइड किया। और चार सभी का एरिया सेम होगा। और टोटल एरिया मान इसका, इसका टोटल एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो ये लिखेगा 100 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, या 100 मीटर। मीनिंग ये हो गया कि एक प्लेन है, एक सरफेस है, इसको डिवाइड किया गया। तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। ठीक है। चलिए आइए यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको। इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, किस, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टोरी क्लियर है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, फोर्थ को हम लोग ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। आप रोमन में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसमें कोई बहुत परेशानी, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको इसको उसमें लिखना है। ऐसा कोई परेशानी नहीं है, आप लिखिए किसी से। कहीं मेंशन नहीं है कि आपको लिखना है नंबर सिस्टम में लिखना है या रोमन सिस्टम में लिखना है। वेरी गुड, चिंता का विषय कुछ नहीं है। चलिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आइए, अब मान लीजिए किसी ने पॉइंट्स को लोकेट किया, बहुत सारा पॉइंट्स होगा, किसी ने मन किया चलिए ये पॉइंट्स है कि यहाँ पर है। किसी को मन किया नहीं सर ये पॉइंट मेरा यहाँ पे रहेगा। चलिए, कोई बोला नहीं सर मेरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, नहीं बोलता नहीं सर कोई मेरा पॉइंट बोला ये मेरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा। समझ रहे? मैं, हम तीन, एक दिखा देते हैं यहाँ रेड से, ये मेरा रेड से, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक से, ब्लैक से। तो सर ये पॉइंट्स का लोकेशन क्या हुआ, कैसे बताइएगा? तो हम बोले रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखना है, मेरा पास स्टार्टिंग पॉइंट वही है। रेफरेंस लाइन ये मेरा 0 0, देखिए यहाँ पर ये एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। जीरो से फिर 1 गया, 0 से -1 गया, नीचे जाएगा तो -1। ठीक है। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमको माइंड यहाँ इसको लोकेट करना है, तो हमको इस पे, इससे पास करने वाला, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो इससे पास करे। अ लाइन ड्रोन पासिस थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट आप निकालना है जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल रहे। चलिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक ना। आइए, लीजिए ड्रॉ कर दिए, ये मेरा पॉइंट था, ध्यान से बचिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो मेरे को रेफरेंस जो लाइन था उसके पैरेलल था, तो हम एक ही लाइन ड्रॉ किए, मेरे पास दो रेफरेंस लाइन है, तो एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए यहां पर ड्रॉ कर देते हैं हम। चलिए दूसरा मेरा इसके लिए ड्रॉ कर दिया। आइए, कहानी क्लियर है? अब देखिए वो दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट जहां पर मिला है, ये पॉइंट जहां पर मिला है, वो दोनों किसको किसको कंज्यूम कर रहा है? यहां देखिए, ये पॉइंट मेरा मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्यू है, ये पॉइंट मेरा हो गया आर, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा एस। चलिए, ये पॉइंट पी है, जो पहला वाला जो पॉइंट बता, इसको किसी पॉइंट को बताने के लिए, अगर कोई पॉइंट है ना, पॉइंट पी, तो उसको दिखाने के लिए लिखते हैं एक्स और वाई, जिसमें पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को याद रखना है। पहला पॉइंट हमको पी एक्स लेना है, फिर हमको वाई लेना, वाई और एक्स ने लेना है पहले। ये आपका दो रेफरेंस लाइन था तो उसी को कंसीडर करके चलेंगे। तो पी पॉइंट है तो हमको पहले एक्स लेना है फिर वाई लेना है, ठीक है ना। तो एक्स लेना है, तो एक्स को कहां पर काटा है? देखिए तो 5 पे काटा है, तो एक्स मेरा कितना होगा? 5। वाई को कहां पे काटा है? देखिए तो वाई को 4 पे काटा है। 4। मतलब वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरा? 5, 4। मार्कर मेरा ठीक चल नहीं रहा है जी, नहीं चल रहा है, ठीक ठीक है। 5, 4 मेरा क्या हो गया? पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से इसका निकालेंगे पॉइंट्स, इसका पॉइंट निकालते हैं हम लोग, यहां पर मान लेते हैं इसका पॉइंट, चलिए यहां पर मान लेते हैं, चलिए अच्छा रहेगा, ये पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल। अब ये दोनों पॉइंट्स यहां पर आके मिला, लेकिन वो एक्स को कहां पे काटा है? -4 पे। तो इसका पॉइंट जो है ना क्यू, पॉइंट जो क्यू है वो कहां पे काटा है एक्स को? -4 पे। और वाई को कहां पे काटा है? 3 पे। तो -4, 3। स्टोरी क्लियर है? आइए अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर के लिए निकालते हैं, तो आर से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दिए, लीजिए। तो कहां पे काटा है?
चलिए यहाँ पे काटा है वाई को, और यहाँ से ड्रॉ करना होगा, दो लाइन ड्रॉ करना होता है। तो एक्स को काटा है -3 पे, एक्स को काटा है -3 पे, वाई को काटा है मतलब पॉइंट हो जाएगा -3 -5 ना। एस के लिए निकालेंगे तो सेम वैसे ही, पहले इसके पैरेलल, फिर इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल। तो ये एक्स को कहाँ पे काटा है भैया, एक्स को काटा है 7 पे, वाई को काटा है -2। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे करके हम एक ही ग्राफ में पूरा समझा दिए। ठीक है, एक एक चीज मतलब आपको देखिए जो पॉइंट्स दिखाई दिया, पहला पॉइंट सर ये है, दूसरा पॉइंट सर ये है, तीसरा पॉइंट सर ये है, एंड चौथा पॉइंट सर ये। चार सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए सर, आपको कुछ कुछ चीज समझ में आएगा। सीता गीता रीता को हटा दिया जाए, समझा जाए मीनिंग। मीनिंग समझिए क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला क्वाड जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें देखिए मेरा एक्स जो है और वाई जो है दोनों पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत मजेदार है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखिए, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को सही से देखेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए सर, एक्स मेरा नेगेटिव निकला है और वाई मेरा पॉजिटिव निकला है। सही बात है सर। इस क्वाड्रेंट में जो एरिया कवर्ड करेगा, उस एरिया के अंदर में वाई मेरे को पॉजिटिव लेगा, एक्स मेरे को नेगेटिव लेगा। इस प्लेन में जो एरिया कवर्ड होगा उसमें मेरा एक्स को पॉजिटिव लेना है, वाई भी पॉजिटिव जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, मतलब जितना भी इस पार्ट में आएगा, वाई भी नेगेटिव जाएगा, एक्स भी नेगेटिव जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स सर पॉजिटिव है और वाई सर नेगेटिव। देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स मेरा पॉजिटिव आया है, वाई मेरा नेगेटिव है, आएगा ही आएगा सर, कंफर्म रही। स्टोरी क्लियर है। चलिए, ये हमारा है बेसिक्स बात और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पॉइंट्स को लोकेट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको यूज करके किसी पॉइंट्स को लोकेट करना। और हम लोग जानते हैं सर कि पॉइंट्स को यूज करके हम लोग शेप्स बनाते हैं। ऑल द शेप्स कनेक्ट विद द पॉइंट्स, हम शेप्स पता होता है हमको बनता है। तो शेप हमको पता होना, सॉरी पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए, शेप बना देंगे। जैसे मान लीजिए हमको इसे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, हमको पता है कि तीनों को जोड़ेंगे तो एक शेप बनकर रेडी होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे ट्राइंगल। तो मेन तो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट्स के कनेक्शन से तो बनता है, तो पॉइंट्स मेन हमको स्टडी कर रहे हैं। स्टोरी क्लियर है। चलिए, ये हुई बात। थोड़ा सा और एक बात हम लोग कर लें, समझने वाली बात है। सही, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस है ना सर, एक्स एक्सिस को एक और नाम से बोला जाता है, और वाई एक्सिस को भी एक और नाम दिया जाता है। ठीक ना। एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। हमेशा याद रखिए, ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कभी बदल नहीं सकता, वो होता है 0,0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, रेफरेंस पॉइंट मेरा ये। चलिए, ये हमारा है पूरा बेसिक। इतना मैं आप अच्छे से समझ जाइए, मीनिंग यही है सर और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा आप इसका, अगर आप इससे एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो हमको लगता है क्लास 10 में इससे कुछ, हमको लगता है कोई आपको यूज है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। मे भी हो सकता है आगे चल के यूज, आगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द IIT जेई। अगर आप IIT जेई पढ़ रहे हैं, जो 11th बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल इस पे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं 6-7 मैथ्स, एवरेज क्वेश्चंस 6 से 7 है, एवरेज की बात कर रहे हैं, ऊपर चल जाता है, नीचे नहीं आता है। और 12th में बहुत एक बड़ा टॉपिक ही है सर। फिर हम लोग 3D में चल जाएंगे, 2D ज्योमेट्री चल रहा है, 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन होता है जिसमें लोग क्यूबॉइड क्यूब जान रहे हैं आप अच्छे से। ठीक ना, हेमिस्फेयर स्फेयर, सब 3D ज्योमेट्री की बात किया जा रहा है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं।
तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ी मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब बेसिक से चलिए, इतना आप ज्ञान रखिए, आपको टेंथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कंफर्म है। इतना अगर आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो बहुत आसान टॉपिक है सर। किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करने आपको आना चाहिए, कोई पॉइंट्स देख के आपको बताने आना चाहिए। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आगे की बात। थोड़ा बात याद रखिएगा, सारी चीजों को, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, सेंटर, ये सब क्या, सेंटर बोल रहे हैं सॉरी, ओरिजिन, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का, आपको आसानी होगी। बेसिकली एमसीक्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो मजा आना चाहिए ना, मतलब समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मैथ्स पे नींद आएगा आपको। मैथ्स समझ में आएगा तो मजा आता है, समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको मैथ्स कितना भी कुछ कर लिएगा, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो समझने के लिए थोड़ा सा पढ़िए, बेसिक्स क्लियर रहेगा तभी आपको मजा आएगा। इतना का ध्यान रखिए। अब आइए हम लोग हो जाते हैं क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ में पहला टॉपिक क्या था सर, याद कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस निकाला जा रहा होगा। डिस्टेंस किसका निकलता है सर, कोई दो पॉइंट पता होता है डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे मेरे और श्याम के बीच। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस तीन लोग में डिस्टेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले दो में निकलेगा फिर तीन में निकलेगा, एक साथ तीन में डिस्टेंस नहीं निकल सकता। जैसे मेरे सीता गीता के डिस्टेंस कितना है, तो पहले मेरे सीता, सीता से गीता कुछ बताइए, अब फिर बोलेगे डिस्टेंस कितना है। तो मेरे सीता 7 किलोमीटर दूर है, गीता 6 किलोमीटर दूर है, ऐसा करके डिस्टेंस दिया जाए तो डिस्टेंस हमेशा निकलता है दो पॉइंट्स पे। ठीक है ना। अरे हमने बताया पॉइंट्स को लोकेट लोकेट करने के लिए कैसा होता है सर, जो पॉइंट्स होते हैं उसको लोकेट करने के लिए यूज करते हैं एक्स और वाई। देखिए पहले हम लोग एक्स को लेते हैं फिर वाई को लेते हैं, हम दिखाए भी अभी आपको। तो डिस्टेंस लोकेट करने के लिए ये होता है। हमको प्रूफ से मतलब नहीं है, कहीं हद तक कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो समय आपका बर्बाद करेंगे नहीं। तो कहीं हद तक आपको इसकी जरूरत भी नहीं है प्रूफ, ठीक ना। अब बहुत प्रूफ हार्ड भी नहीं है, बच्चे अगर सवाल बनाते रहेंगे ना तो खुद समझे, अच्छा ऐसा था, हम तो अभी समझे, ऐसे होगा। मन में आपका खुद सवाल उठ के सामने आ जाएगा, अच्छा ऐसा था, जरूरत नहीं था प्रूफ, जो समझ गए खुद ही समझ गए, टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो चीजों को समझिए, ठीक है ना। प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला। तो बातें ऐसी है कि आपको दो पॉइंट दिया हुआ होगा, तो एक पॉइंट मेरा एक्स और वाई है, तो दो पॉइंट रहता है ऐसे करके, समझ ध्यान से। एक पॉइंट पी हो गया, दूसरा पॉइंट को हम लोग क्यू ले लिए। इस तरह प्लेन में होगा पॉइंट कोई, और ये पॉइंट का नाम दे दिए x1 y1, किसी प्लेन में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किसी में हो सकता है, उसका मतलब नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट का नाम दे दिए x2 y2। पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये मेरा पी और क्यू हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट है और दूसरा मेरा ये सेकंड पॉइंट है। हमको निकालना है डिस्टेंस, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू। ध्यान सुनिए, आप केवल ध्यान रखिए बस केवल, जो डिस्टेंस निकलता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू इज रूट अंडर, ध्यान से, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। किसी को मन किया कि सर उल्टा लिखने का, तो उल्टा लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूट है और स्क्वायर भी है। हम लोग जानते हैं सर, a - b का अगर होल स्क्वायर करें या b - a का होल स्क्वायर करें तो दोनों सेम आता है, मतलब ये जो है वही ये भी होता है, b - a का होल स्क्वायर भी सेम होता है ऑलवेज। तो हम लोग लिख सकते हैं x1 - x2 को लिख सकते हैं हम लोग x2 - x1 भी, ठीक है। उसके हिसाब से होता है सर। देखिए समझ रहे हैं, मान लीजिए a का वैल्यू 2 लिए, इसको 3 लिए, तो 2 - 3 कितना हो गया, और यहाँ देखिए 3 - 2, 2 - 3 होता है कितना, -1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर दोनों बराबर आ रहा है, ऑलवेज बराबर आएगा। तो x1 - x2 भी कर सकते हैं, x2 - x1 भी कर सकते हैं, सिमिलरली y2 - y1 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं मगजमारी नहीं है, ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करने का। तो ये आपका है फॉर्मूला, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो मेन यही है, अब आगे इसी पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कहां से ये आया।
नहीं आया नहीं, इसका कैसे यूज करेंगे सवाल, आया था हमको मतलब नहीं है, तो पहले आप याद रखें बस। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू, इट इज एक्स1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस वाई वन। ठीक है, एक आध बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे किया। जैसे शुरू कीजिए, उतार लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए, अगर हमने मान लिया कि कोई पॉइंट दे दिया, यही पॉइंट लाइन है, हम पॉइंट दे दिए, ठीक, हमने बोल दिया ये पॉइंट कितना है, तो पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट है सर 4,-5। ठीक है, अगर अभी अभी पास स्टार्टिंग है तो मेरा मानना क्या है कि स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करें तो पहले लिखिए 3,2। तो मेरे जो मेरा था हम ऐसे करते थे कि हम पॉइंट्स लिखने में दिक्कत था, हम पहले मान लेते थे x1 कितना है सर तो 3, y1 कितना है सर तो y1 4, ये x1 होता है ये y1 होता है, x2 होता है ये y नहीं y1 मेरा 4 कैसे, y1 मेरा 2 है, ये x1 ये y1 है, x2 कितना है मेरा 4 है, y2 कितना हो गया -, ये x1 y1 था तो x1 y1 x2 y2। अब आइए फॉर्मूला, हमको पी क्यू निकालना था, पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू निकालना है हमको, तो डिस्टेंस पी क्यू का, चलिए पी क्यू का डिस्टेंस निकाला जाए, तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, हम दोनों को एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसी का मन किया था एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। चलिए, एक्स वन का वैल्यू कितना है, x1 इज 3, x2 का वैल्यू कितना है 4, वाई वन का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 2, हाँ y2 का वैल्यू माइनस है, देखिए माइनस, और ये माइनस पहले से है। समझ आ रहा है आपका, देखिए y1 माइनस y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, समझ में आ रहा है आपको, y1 माइनस पहले यहां पर था और इसका खुद का माइनस माइनस, इसका होल का इसको, चलिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4 कितना होता है सर, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 + 1 ये हो गया मेरा √50। आप यही छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तोड़ दीजिए, बहुत आसान रहेगा आपके लिए, तो इसको तोड़ने का तरीका पता है, 25 में आता है, 25 हो गया 5√2, 50 का हो गया 25, फिर 25 में तोड़ ही सकते हैं ना 50, या फिर मान लीजिए नहीं तोड़ने आ रहा है आपको तो क्या कीजिए फैक्टर निकाल दीजिए, 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 2 5 एक 5 बाहर निकल गया और √2 मेरे अंदर बच गया, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, स्क्वायर में पेयर बना के बाहर निकालते हैं ना, वेक्टर मेथड बताया था आपको। ठीक है, चलिए ये मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वगैरह में पूछ देता है गलती से कभी कभी, ठीक है, बहुत चांसेस कम है। लेकिन इसे यूज करेंगे, मेन तो मेरा यही है। अब मान लीजिए आपको सवाल कुछ ऐसे बोला, हम लिख रहे सवाल देखिएगा ना, आगे ये समझिए, बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान समझ में आ गया होगा आपको। सवाल कुछ ऐसे बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपको पॉइंट निकालना है, ओरिजिन से आपको एक डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का, वो पॉइंट क्या है 3,4। चलिए, हम मेरा पॉइंट दे दिया है, पॉइंट कितना है सर 3,4, इसका डिस्टेंस निकालना है हमको ओरिजिन से, ओरिजिन का नाम ओ होता है, ओरिजिन को ओ से दिखाते हैं, इसका पॉइंट, ओरिजिन याद कीजिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या था सर, बताया था आपको 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। आप समझदार है, ये मेरे लिए हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, हमको डिस्टेंस निकालना है सर ओपी, ओपी या पीओ इक्वल टू √x1 - x2, 3 - 0, 3 - 0, y1 - y2, 4 - 0, चलिए 3 - 0 9, 4 - 0 16, क्योंकि 3 - 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 - 0 4, दोनों का ऐड कर दीजिए 25 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। स्टोरी क्लियर है, चलिए मजा आ गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मस्त मस्त क्वेश्चन के पीछे, मतलब ये बेसिक सा है, बात समझिए ध्यान से।
ठीक है। च- अब आइए, आपको एक टॉपिक बताए थे हम, इक्वी डिस्टेंट। उसको जानने से पहले एक आध बात और जान लीजिए। अब एक आध बात क्या है सर, थोड़ा सा बात समझिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। आपको ये बात याद रखना है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस में लेने के लिए बोल दे, या एनी पॉइंट बोल दे ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट को एक्स एक्सिस में लेने के लिए बोल दे, या कोई पॉइंट को वाई एक्सिस में लेने के लिए बोल दे, तो वो पॉइंट को नाम देंगे, मान ली पी और पी ले लेते हैं, इसका पॉइंट लेते हैं क्यू, चलिए इसका पॉइंट। एक्स एक्सिस में बोला है तो एक्स को नहीं लेना है जीरो, वाई को लेना है जीरो। अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट लेने बोला है और वाई एक्सिस में पॉइंट लेने बोला है, तो आपको एक्स को लेना है जीरो, जीरो कॉमा वाई। आपको अगर किसी भी पॉइंट्स को लेने के लिए बोल दिया एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, आपको लेना ऐसे ही। ठीक है, स्टोरी तो हम आसानी से समझते जाइए, बहुत आसान है सर। ठीक है, बात की जाए आगे। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा जीरो, कोई भी पॉइंट ले जाए वाई एक्सिस में, जीरो कॉमा वाई, ये सब बात को याद रखना। कोई इसका दिमाग में बैठा ले, साथ साथ चलते जाए, दिमाग में पूरा एकदम चिपकते जाए, एकदम 2-3 मिनट आंख बंद करके सोचते रहिए, फिर इसको आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब सवाल सुनिएगा। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, इक्वी डिस्टेंट की स्टोरी। इक्वी डिस्टेंट का स्टोरी है क्या? इक्वी डिस्टेंट कहता है कि आपको कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कोई दो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इक्वल है, वो इक्वी डिस्टेंस की स्टोरी है। आपके पास कोई पॉइंट है, वो पॉइंट निकालना है जिससे कोई दो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, सीता वहां पर खड़ी है, गीता वहां पर खड़ी है, तो सीता गीता के बीच का, सीता से डिस्टेंस, गीता का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे से सेम है। उसका डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो गीता से भी 5 मीटर है। सीता से मेरा 5 मीटर है, तो गीता से 5 मीटर है। तो ये मेरा इक्वी डिस्टेंस का स्टोरी, इक्वल डिस्टेंस। बात समझिए, तो वही हमारा काम है। सेम हम लोग को कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं कि हमेशा आपको बना कर दिखाने के, वो समझने के लिए था सर, कि आप समझिए कि पॉइंट्स कैसे होता है कोऑर्डिनेट, तब आपको बनाने में कहीं पर भी बनाना नहीं होगा, 90% केस में आपको बनाना नहीं होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को। आपको दिमाग में मैप हो जाना चाहिए कि अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है, मेरे को समझ में आ गया, एक्सिस ऐसा होता है, वाई एक्सिस ऐसा होता है, बस दैट्स इट। एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं सर इसमें। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, गारंटेड है आपके पास बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। समझते बात को? क्या है आगे, आगे क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस के बाद होता क्या है, मीनिंग समझिए। आपके पास स्टोरी क्या है, आगे समझिए क्या चीज है। हम एक सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या ले रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हम पहले एक्स एक्सिस ले लेते हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,4 एंड -1, -2। मतलब आपको एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट लेके दिखाना है जो ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस में हो। ये पॉइंट को नाम देते हैं पी, इस पॉइंट नाम देते हैं क्यू, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा। हमको उसके एक्स एक्सिस में पॉइंट निकालना है जो ये दोनों से क्या हो जाए, इक्वल डिस्टेंस में हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अभी है क्या, सवाल को तो लिख लिया हमने, इसको भी लिख लिए होंगे आप, आशा है। चलो साथ साथ लिखते चलिए, मजा आएगा। ऐसे नहीं फिर बाद में लिखेंगे बैठ के, वीडियो देख रहे हैं, ऐसे वीडियो मत देखा कीजिए, देखिए तो ऐसे करे कि हाँ, मन लगा के कि 1 घंटे में ही सलटा देना है, 2 घंटे में ही सलटा देना है। 2 घंटे का वीडियो है तो 2 घंटे में चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेना है, देन क्वेश्चंस के पीछे भागना है। ये नहीं कि अभी आधा घंटा देख लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा देख लेंगे, तो ऐसे काम नहीं, वैसे करके कोई फायदा नहीं है, हमें समय को बर्बाद करते रहेंगे आप। और अगर आप समय को बर्बाद कर देंगे तो आने वाले समय में आपको समय बर्बाद कर देगा, ये कंफर्म रहिए सर। तो सुने हैं ना, बोला जाता है कर्मा गिव्स बैक हार्डर देन योर वर्क। जितना आप करके उसको दिए हैं, उसका डबल वो आपको देता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका 10 गुना आपको देगा। अगर आपको मेहनत बहुत शिद्दत से आप किए हैं, बहुत लगन से किए हैं, आप बहुत ऑनेस्टी से अपने कर्मों को निभाए हैं, तो कर्मा देखता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से देता है। और आपने किसी कर्म को बहुत बुरा तरीके से किया है, तो
आपको बहुत बुरा ही नतीजा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि प्रेजेंट में आपको इसका समझ ना हो, आने वाले समय में आपको फेस करना पड़ेगा, ये श्योर रहिए। जीवन है सर, होना ही होना है। हर पड़ाव में, हर जगह पे आप अगर अच्छे हैं, आप अच्छे कर्मों से अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो जीवन बेस्ट तरीके से चलेगी। ठीक ना? कितने देखिए ना, कितने कितने लोग, क्या इंपॉर्टेंस, कितने सारे लोग, कुछ अभी प्लेन क्रैश हो गया था, सोचिए, दिमाग लगाइए कुछ भी चीजों को। लोग मरते हैं, पता नहीं चलता कैसे, आप किसी को बोल नहीं सकते, ऐसे मर जाता है कोई। ये ध्यान से, इसीलिए थोड़ा सा ईमानदारी से कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप पे इस जीवन का, पता है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस समय को आप बहुत मौज मस्ती में निकाल दे रहे हैं, तो पूरा मौजे मस्ती करते रह जाइएगा जीवन भर। अपने अपने लिए कुछ कर नहीं पाइएगा, खुद का मतलब खुद का अपना होना चाहिए ना, कि मेरा सब खुद का वजूद होना चाहिए लाइफ में। दैट्स इट। तो वो दे के जाना है जीवन में, यही तो बोला गया। इसको भगवान क्या बोला गया, दुनिया को, इतना सुंदर दुनिया आपको दिया गया, उसको और सुंदर बनाओ तुम। और तुम जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारे बारे में बताएंगे, सब चीज करेंगे। तो तुमको दिया गया था दुनिया, तुम रोते रहो, तो वैसे वैसे तो चीजें ऐसी है, कुछ नहीं होता है, जादू नाम का कोई चीज नहीं होता। है ना? तो चीजों को समझिए, कि आप सोचे कोई जादू वगैरह हो जाएगा, तो आपका मेहनत ही है जादू। आप मेहनत कीजिए, देखिए जादू हो जाएगा। कम, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, निकालते हैं। ज्यादा ज्यादा निकाल, मेरे को बोला है कि सर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट हम मान लेते हैं। क्या पॉइंट माने, मान लीजिए पी और क्यू ले लिए हैं। मान लीजिए पॉइंट को हम ए मान लिए। ठीक है? वो पॉइंट मेरा कहाँ पर है सर, पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस में, तो उस पॉइंट को एक्स एक्सिस में पॉइंट है, तो हम इसको नाम क्या देंगे सर? एक्स कोमा जीरो। अभी तो बोले एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एक्स कोमा जीरो। ये बोला है सर इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट मेरा क्यू है। पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 3,4, और क्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना मेरा, -1,-2। मतलब ये दो पॉइंट है, ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये जितना डिस्टेंट है वही डिस्टेंस ये है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल। यही तो मेरा स्टोरी। हमको कोई ग्राफ में क्यों बना के दिखाया भाई, पॉइंट्स निकालेंगे बैठ के, टाइम वेस्टेज है, नहीं करना होगा हमको, वो तो निकालना है, मेरे पास फॉर्मूला पता चल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, वही हमें यूज करना है। ठीक है? चलिए, हम इसको मिटा देते हैं, सवाल आप आसान लिख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना एपी, आपको निकालना ए क्यू, और दोनों बराबर है, तो मेरे को कहता है सर एपी जो होगा वो इक्वल है ए क्यू, ये हमको गिवन है। देख लीजिए, गिवन, इक्वी डिस्टेंस बोला था ना, तो गिवन है। ठीक है? तो एपी के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एपी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, x1, ये मेरा x1 y1, x2 y2, उस पर यहां जाएंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है? एपी के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए, ठीक है, एपी के लिए, या एपी के लिए लगाएंगे, और ब्लैक वाले से हम ए क्यू के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, धीरे धीरे करके आपको बना के दिखा रहे हैं। x1 - x2, तो x-3, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, कर सकते हैं आप डायरेक्ट, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना। x-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर, y1 - y2। सिमिलरली a क्यू एक्स -1, तो +1 हो जाएगा, अगर आप समझदार है तो। देखिए, x-1 है ना, है सर, x1 - x2, तो x-1, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट कर दे, आपको समझाने के लिए कर दिया आपको यहाँ पर। ठीक है? तो ये हो गया x प्लस 0-2, 0 0 - -2, तो 0 + 2, 0, यहाँ पर माइनस रहता है, x1 y1 - y2, -2, तो 0 - -2, 0 का स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां पर भी रूट है, यहां पर भी रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, लेकिन लिखिए हर एक स्टेप को, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायरिंग किया गया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, 0 - 4, -4 का स्क्वायर, इट्स बिकम 16, x+1 का होल स्क्वायर, 0 + 2, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ना। x-3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, 6x, a - b का ध्यान रखिएगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x। ठीक है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एक्स वाले भी एक साइड रख देंगे, नंबर एक साइड कर देते हैं। देखिए 9 और 16 25 हो गया। पहले सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा हो गया 2x, 4 + 1 5 हो गया। यहाँ हो गया 2x, और यहाँ हो गया 4 + 1 5 हो गया। ठीक है। एक्स को एक साइड करते हैं, नंबर एक साइड करते हैं। तो एक्स इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 6x था, माइनस 2x इधर आ गया, 25 इधर भेज दिए। तो 5 माइनस 25, 6x 2x माइनस 8x, 5 माइनस माइनस 20। यहाँ से माइनस माइनस कैंसल आउट, एक्स का वैल्यू 20/8, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार। एक्स का वैल्यू 5/2, मतलब जो एक्स है वो मेरा 5/2 है। एक्स का वैल्यू 5/2 है, ये मेरा वैल्यू। मतलब वो पॉइंट क्या होगा सर, वो पॉइंट मेरा ए था, पॉइंट मेरा 5/2, 0। मतलब यही पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में है, जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उससे निकले वही डिस्टेंस उससे निकले। बहुत बार इसे सवाल पूछा जाता है, एक्स एक्सिस करके, वाई एक्सिस करके ये सवाल किया जाता है। आप आराम से बना सकते हैं, हार्ड नहीं आता है। ठीक है, वेट। चलिए, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं पानी पी लेता हूँ, पानी प्यासा लगा है। चलिए, आगे बढ़ा जाए। मतलब इक्वी डिस्टेंट में ही स्टोरी है। इक्वी डिस्टेंट की स्टोरी यही है। अगर कोई रिलेशन निकालने बोलता है पॉइंट्स नहीं पता, कोई पॉइंट से पी एक्स कोमा वाई, तो रिलेशन निकालिए, वो भी आसान है। सेम वही काम करना है आपको। ये एक्स नहीं निकलेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5/2 निकलेगा। एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा। जैसे यहाँ पर ये कट गया ना, यहाँ पर वाई होता। स्टोरी ऐसा होता। सवाल मिलेगा आपको, बनाइएगा ना, आपको और सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन पहले आपको पहले क्लियर तो करा दो कि क्या क्या चीजें आपको आ रही हैं। ठीक है। अब फर्स्ट शेप पे बात करते हैं, बेसिकली कौन सा शेप पूछता है। शेप पे बात करते हैं, कैसे पूछता है ये जानना जरूरी है। देखिए, कोशिश कीजिएगा स्टेप्स वगैरह स्किप ना करें, कोई भी स्टेप्स को छोड़ना नहीं। सभी स्टेप्स को आपको मेंशन करके दिखाना है, सभी स्टेप्स को दिखाना है लिख के। स्टेप्स एक भी ना छोड़ें। क्योंकि मेरे पिछले साल जो बच्चे दिए थे वोट्स, उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं समझ पाया। मैं बोलता था बहुत बार बच्चों को, लेकिन बच्चे सुनते नहीं थे मेरी बातों। तो क्या करते थे वो लोग, सारे क्वेश्चन को तो शॉर्टकट तरीके से बनाते थे। तरीका था शॉर्टकट बना देते थे फटाक से, एमसीक्यू टाइप का, तो कुछ स्टेप्स को छोड़ देते थे। तो स्टेप स्किप करने से, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइंस जो है ना, सारे स्टेप्स का आपको मार्क्स मिलता है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ऐसे नहीं केवल आंसर निकाल दिए मार्क्स मिल जाए, वैसे थोड़ी। एमसीक्यू तो है नहीं कि केवल आंसर से काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हमको सॉल्व कर दिखाना पड़ता है, स्टेप्स को मेंशन करना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए सारे स्टेप्स को लिखने का, और आराम से बनाने का, कम क्वेश्चंस बनाने का, कॉन्सेप्ट ज्यादा लेने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो शेप पे, प्रूफ ऑफ द शेप। प्रूफ ऑफ द शेप, आइए। ये एक शेप है हमारा, इसको हम प्रूफ करना है, इसी शेप को प्रूफ करना है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल पे। पहला, अगर आपको बोल दिया जाए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए, हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, आपको प्रूफ करने बोल दिया कि प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का नाम दे दिया, बोला 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक ना। बस। आप क्या कीजिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको सारे साइड्स को यूज करके साइड्स निकालना है, सारे वर्टेक्स का यूज करके साइड्स निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर हम लोग बी सी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। मान लीजिए ए बी का वैल्यू ए आया, बी सी का वैल्यू बी आया, और ए सी का वैल्यू सी आया। मान लीजिए ऐसा हुआ।
अब आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि कैसा ट्रायंगल है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, हमको तो पता नहीं ना। राइट एंगल ट्रायंगल हमको प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सा डिसाइड करता था, याद कीजिए। हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है सर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, मतलब इसके हिसाब से ये मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरा बीसी है ना, बीसी मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है, मतलब इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है। मतलब हम लोग जानते हैं सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि सर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये भी हो गया तो राइट एंगल होता है, तो ये होता है, तो अगर ये होगा तो राइट एंगल हो, जस्ट उल्टा। ठीक है। तो बोले राम श्याम का भाई है, तो श्याम राम का क्या होगा, चाचा, भाई है ना होगा जी। क्या सोचना है ज्यादा। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होएगा, अगर ये है तो ये होएगा, तो क्या दिक्कत है। मतलब ये हुआ, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके दिखा देंगे। तो एच मेरा क्या है सर, तो एच मेरा सी है, तो सी स्क्वायर, बड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में आज हमको, सी स्क्वायर। अब पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 20, अच्छा, पी का वैल्यू दिया हुआ है 20 स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर। चलिए ये हो सकता है। ये हम साइड पे बात करेंगे, तो साइड पे कैसा हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा ए बी। देखिए ऐसे है कि ये बी सी का साइड निकल के स्क्वायर है, हम लिखते नहीं अलग बात है, लेकिन होता है ऐसा। ऐसा अगर ये हुआ तो हम बोलेंगे ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इज राइट एंगल। देखिए पहला तो एक ऐसे घुमाता है, दूसरा एक और तरीके से घुमाता, कैसे है, पहला घुमाने का तरीका ये हो गया, दूसरा कैसे घुमाता है मैं बता रहा हूं। दूसरा घुमाने का तरीका इसका क्या है, दूसरा बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए राइट एंगल तो है, प्रूफ ये राइट एंगल तो है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला तो राइट एंगल आप प्रूफ कर दिए, ठीक बात है, चलिए कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का स्टोरी याद कीजिए, क्या है, सवाल आपको मिलेगा बहुत बार आया एग्जाम में सवाल, ये वाला राइट एंगल आइसोसेलेस करके, ठीक है ना। तो राइट एंगल तुम प्रूव कर दिए सर इससे, आइसोसेलेस के लिए क्या चाहिए हमको, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये दोनों बराबर है। मतलब मेरे को आ जाना चाहिए, अगर ए बी इक्वल टू, इसके साथ में अगर ये हुआ और साथ में आ गया मेरा ए बी इक्वल टू बी सी, ये अगर हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या है सर, ये है राइट एंगल आइसोसेलेस। स्टोरी है, स्टोरी क्लियर है सर मेरे, बस ध्यान रखना है इसको बस। आपको कोऑर्डिनेट्स कहीं पर भी कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं, इसको बात नहीं, आप रैंडम डायग्राम बनिए ट्रायंगल का, वो तो चिंता की बात नहीं। ऐसा नहीं कि आपको बना के दिखाना कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट 2 लेना है, 3 लेना है, फिर ट्रायंगल बना, ये सब मगजमारी नहीं करना है आपको, कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एकदम रफ डायग्राम बनाइए और सवाल में फोकस कीजिए, कैसे सवाल को डील करना है। ठीक है, चलिए एक हो गया मेरा पहला प्रूफ ऑफ द इसका शेप का पहला पार्ट, राइट एंगल ट्रायंगल का। दूसरा हमको प्रूफ आइसोसेलेस के लिए बता दिया, आपको क्या दिखाना है, दो साइड इक्वल दिखाना है। आइसोसेलेस के लिए दो साइड इक्वल दिखा देना हमको। मान सवाल कैसा आएगा, प्रूफ दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो साइड इक्वल दिखा देंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल दिखा देंगे, मतलब तीनों साइड निकालेंगे तीनों इक्वल आएगा, तो बोलेंगे ट्रायंगल कैसा है। स्केलिन बोल दिया तो क्या करेंगे, तीनों अनइक्वल आएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल याद करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अब याद कीजिए, बचपन में पढ़े होंगे आप। क्या ही बचपन में पढ़िएगा, बचपन में पढ़े हो तभी दिक्कत होता है, नहीं पढ़े हो, पक्का नहीं पढ़े होंगे बचपन में, नहीं पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े होंगे, कंफर्म है। नहीं जी पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ी है। किसी को बुरा नहीं बोलना, पढ़े होंगे। आइए, ये ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तीन तरीके से हम लोग हो सकता है लिखने का तरीका, चलिए हम निकाले साइड, तीन हो सकता है मेरा, आ गया सर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, हाँ चलिए। दूसरा हो सकता है सर निकाले ए बी इक्वल टू बी सी निकाले, लेकिन ए सी नहीं आया। तीसरा हुआ सर कि ए बी इक्वल टू बी सी नहीं आया, और बी सी इक्वल टू भी नॉट इक्वल टू ए सी आया, तीनों अनइक्वल आ गया। मतलब पहले वाले में तीनों इक्वल आ गया, दूसरे वाले ए बी इक्वल टू बी सी आया लेकिन ए सी इक्वल नहीं आया, थर्ड वाले में ना ए बी बी सी तीनों, तीनों भाई इक्वल अनइक्वल आ गए। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अगर ये दोनों इक्वल आ गया और ये अनइक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे आइसो सेलेस ट्राइंगल। अगर ये तीनों अनइक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये है स्केलिन ट्राइंगल। काम हो गया आपका। ये हमका ट्रायंगल का इससे ऊपर ट्रायंगल नहीं जाता है। ठीक है। दूसरा हमको प्रूव करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान सुनिए। इसमें चार टॉपिक है सर प्रूफ में। एक है रेक्टेंगल, दूसरा उससे कनेक्टेड है पैरेललोग्राम, थर्ड है स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज रोम्बस। ये थोड़ा इसका ट्रिकी रहता है, देखिए ध्यान से, लेकिन आपको समझाएंगे कोई ट्रिकी नहीं है। एक बार सुनिए मेरी बात को। मैं बोलेगा सर ये तो आसान था, अपने बोलिएगा ऐसे देखिए, ऐसे लिख के रखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। अगर तीनों अनइक्वल आ गया तो हम बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दो इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों अनइक्वल आ गया तो बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। चलिए, पहले हम लोग बात करेंगे कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि सर वो रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। चिंता का बात यही है, क्योंकि सर जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का होता है वही प्रॉपर्टी होता है मेरा रेक्टेंगल का, तो चिंता का विषय बन जाता है। तो पहले दो बात, ठीक ना, बात करते हैं इसका। एक हो गया रेक्टेंगल, दूसरा है पैरेललोग्राम। चलिए, अगर आपको याद होगा शेप, तो कुछ ऐसा शेप होता है इसका। छोटा बना रहे हैं, इसका कुछ ऐसा शेप होता है और टेढ़ा होता है। ठीक है। चलिए, ये साइड हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है। यहां आप निकालिएगा ए बी, वो इक्वल आएगा डी सी डी के। फिर आप निकालिएगा सर ए डी, इक्वल आएगा बी सी के। यहां पर भी वही होगा, ए बी इक्वल आएगा सी डी के। फिर आप निकालिएगा ए डी, वो इक्वल आ जाएगा बी सी के। ये दोनों मेरा इक्वल, मतलब ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। मतलब ये चीजें मेरे साथ होंगी, दोनों चीजें होंगी। मतलब ए बी बराबर सी डी होगा, ए डी बराबर बी सी होगा, ए बी सी डी का ए डी बी सी, ऐसी चीजें होंगी। चलिए, अब हुआ क्या, ये चीजें तो कर लिया हमने, तब अब कैसे अलग कैसे दिखाए। दोनों चीजें हो गई, कैसे प्रूव करेंगे मतलब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं फिर तो आपका डायगोनल निकाल लिया। यहां से आप इसका डायगोनल निकालिए, ये डायगोनल निकालिए, मतलब आप निकालिएगा आगे का पार्ट। ये तो साइड्स का हो गया, ये मेरा साइड्स का स्टोरी हो गया, और यहाँ मेरा आ जाएगा डायगोनल का। ठीक है। डायगोनल साइड्स निकाल दिए, साइड्स तो भैया सेम टू सेम आ रहा है। डायगोनल निकालिए, इसका डायगोनल निकालिए ए सी, वो इक्वल आएगा बी सी के। इसके इक्वल नहीं, दोनों अपने आप के इक्वल आएगा। मतलब जो ए सी होगा वही बी सी होगा, ये साइड्स का अपना स्टोरी है, एसी और बीसी का अपना स्टोरी ऐसा होगा। तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम, वो मेरा कहलाएगा रेक्टेंगल है। और अगर आपने निकाला ए सी और निकाला बी डी, आप ए सी निकालिए फिर बी डी निकालिए, ये दोनों से अनइक्वल आए। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आ गए तो आप बोलिए क्या है, पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स इक्वल आ गया तो आप बोलिए क्या है, रेक्टेंगल। डायगोनल्स इक्वल तो हम लोग बोलेंगे कि रेक्टेंगल है, डायगोनल्स अनइक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो अगर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल दिया गया, आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा। डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है डायगोनल। ठीक ना। दो, प्रूव दैट दिस फिगर इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इज अ रेक्टेंगल। भाई बोल दिया है पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब रेक्टेंगल है, तो कैसे प्रूव किया, डायगोनल निकाल दीजिए। मतलब डायगोनल निकालने के लिए बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। डायगोनल निकाले इक्वल आएगा। और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल निकाले इक्वल आएगा, क्योंकि हमको पता है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का अनइक्वल आते हैं। तो पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है वो, सवाल आएगा सर। ठीक है। और आगे की बात करें, इसी में साथ चले हम। तो अगर हमको बोला जाए, इसी में चलते आगे, ठीक है, और नीचे इसको हम बड़ा करते हैं। साथ में दो का हो गया, दो और फिगर बचा है मेरे पास, वो है रोम्बस, और दूसरा है स्क्वायर। रोम्बस के लिए याद कीजिए, अगर आपको याद होगा रोम्बस का फिगर स्क्वायर शेप का ही होता है, लेकिन थोड़ा टिल्टेड होता है और झुका हुआ रहता है ऐसे। इसका बॉक्स टाइप का ऐसा, लाइक दिस, ए बी सी डी, ए बी सी। ठीक है। इसका भी वही करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। चलिए, इसका डायगोनल निकाला जाए, ये डायगोनल हो गया ऐसे। सेम इसका डायगोनल निकालेंगे ऐसे। ठीक है। निकालने के बाद क्या होगा, हम इसको निकालेंगे, पहले साइड से खेलते हैं।
साइड्स में खेलेंगे तो क्या होगा सर? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ए बी बी सी सी डी और ए डी तीनों इक्वल, चारों इक्वल आए। सेम यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही हो जाएगा। ए बी बी सी सी डी ए डी होता है सर। रोम्बस का भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग ये निकला तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर? तो वही काम डायगोनल। जब डायगोनल निकालिएगा सर, इसका डायगोनल ए सी, वो नॉट इक्वल टू आएगा बी डी। ए सी और बी डी इक्वल नहीं आएगा सर। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। और वही स्क्वायर का निकालिएगा तो आपका स्क्वायर का निकलेगा, ए सी जो होगा वो बराबर होगा बी डी के। ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा, जब स्क्वायर के लिए निकालिएगा। ऐसा स्टोरी है सर। मतलब अगर आप इस चीज को समझ गए अच्छे तरीके से, तो फिर सवाल उठाइए, आप डिस्टेंस निकालिए और आप मिलाते जाइए, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो। फॉर्मूला क्लियर पहले तो आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन को पहले बनाइए, फिर आप स्टार्ट कीजिए। हम क्वेश्चन और लेंगे, आपको समझाएंगे ये चीज को लेके। ये क्वेश्चंस का एक अलग सा मेरा वीडियो लेक्चर होगा, इसमें पूरा क्वेश्चंस को लिए रहेंगे, 20-25 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड्स में आए हैं। बहुत बार बोर्ड्स पूछता है, इस तरह क्वेश्चंस को हम लेंगे अभी। लेकिन पहले आप इस चीज को क्लियर करें कि क्या कहना चाहता है। पहले आपको सब चीज पता रहेगा ना, तो आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। एक चीज को क्लियर कीजिए, अगर इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया रहेगा तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग एक टॉपिक क्लियर कर लिया, आपके पास केवल बचा है अभी एक टॉपिक, वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आइए। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला का स्टोरी। सवाल अभी हम लोग लेंगे, लेकिन पहले हम लोग पूरे टॉपिक क्लियर करते हैं। पहले एक एक चीज को लिख लीजिए, के लिए बनाया गया है सब चीजों को सही तरीके से समझने के लिए बेस चाहिए तरीका। अगर आपको बोला जाए रेक्टेंगल को पता करना है तो ऐसे होगा, पैरेलल पता करना है तो ऐसे होगा, रोम्बस पता करना है तो ये स्टोरी चाहिए उसके लिए, स्क्वायर पता करना है तो ये हमको ये स्टोरी का रिक्वायरमेंट है, तो हमको ये स्टोरी दिमाग में चिपक जाना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस को और लिया जाए। इधर क्वेश्चंस और है। अब आ गए हम लोग अपने आगे टॉपिक में, जिसमें हम लोग बात किए थे 70% क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेंगे, और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मोस्ट मजेदार टॉपिक, बड़ी मजेदार टॉपिक है, मजा बहुत आता है इसमें। लेकिन पीछे का सारा बात इसमें क्लियर होना चाहिए, तब उसमें भी और मजा आएगा। एक एक बात अभी हम लोग यूज करेंगे, हर बात। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। एकदम बने रहिए वीडियो में, देखिए मजा आएगा एकदम। सेक्शन, सेक्शन मतलब बांटना। बांटना किसे क्या बोलते हैं सर? बांटना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है? मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, हाँ सही बात है, 100 रुपए है। अब उस 100 रुपए को क्या करना है, हमको दो लोगों में बांटना है ना? बांटने का दो तरीका होता है, देखिए कैसे कह रही है, बांटने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से था। लेकिन जब बांटने की बात होती है तो मैथ्स की भाषा में हमेशा बांटने की बात रेशियो का टर्म में लेते हैं हम। जब भी बांटने की बात होती है तो कैसे बांटा गया है, तो 2:3 रेशियो बांटा गया। मतलब 2:3 ऐसे बांटा गया। मतलब ऐसा होगा कि सबसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बांटा गया है, ठीक है ना? तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, उसको 2 रुपए दिया गया, उसको 3 रुपए दिया गया, वैसे करके 100 रुपए बांटा गया। दो दो करके 100 रुपए। मतलब अगर 5 रुपए होगा मेरे पास तो उसको दो देंगे, उसको तीन देंगे, ऐसे दो लोग बांटना था। पहले वाले को दो देना, दूसरे वाले को 3 रुपए देना। तो हमेशा बांटने का एक तरीका होता है, सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, डिवाइड 100 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। हम लोग 2:3 के रेशियो को डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको डिवाइड करना है तो कैसे कैसे देंगे? 2:3 मतलब 5 रुपीज था तो 2 3 दिए, तो 5 कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। तो 2 × 20 40, और दूसरे वाले को 2 × 3 20, 20 × 3 60। मतलब 40 और 60 देंगे। रेशियो देखिए 2:3 निकल रहा है। तो चीजों को समझिए, जब भी हम लोग सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन हमेशा रेशियो के रूप में होता है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन है, हम लोग बात उसी पे कर रहे हैं, लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, तो उस लाइन सेगमेंट का हमको निकालना है सेक्शन, कहाँ से बटा है और कितना में बटा है। कहाँ से बटा और कितना बटा, मीनिंग है। ठीक है, चलिए स्टोरी ध्यान समझिएगा।
स्टोरी कुछ ऐसा है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इस लाइन सेगमेंट। हम कहीं फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है, कहाँ से वो फॉर्मूला आया कोई जानना है बस। ये x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। बोल रहा है इसके बीच में हमको इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, एक्सटर्नल भी होता है लेकिन हम लोग एक्सटर्नल नहीं पढ़ना है, हम लोग केवल इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, एक्सटर्नल नहीं पढ़ना। हम लोग क्लास 11th पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। जब 11th पहुंचिएगा अगर आप मैथ्स लीजिएगा, जरूर सबको मैथ्स लेना चाहिए, लीजिएगा मिलेगा। इसके बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग पी, जो इसको डिवाइड, जिसका कोऑर्डिनेट हम नाम दे दिए x, y नाम देंगे, मतलब ये पॉइंट है पी जिसको डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड किया है, तो किस रेशियो में, तो एम और एन के रेशियो डिवाइड किया है, ठीक है। ध्यान रखें, बोलेंगे पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म m:n, मतलब 2:3 डिवाइड किया गया, सिंपलेस्ट वाला 2:3 कट गया। मान लीजिए 10 यूनिट रहा ये 20 यूनिट रहा, तो 10/20 रेशियो कितना होगा, तो 1:2, मतलब यहाँ से 1 यूनिट का 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा, ऐसे करके चलेंगे। और टोटल डिस्टेंस 30 यूनिट्स का है, 10-10 का होगा, ठीक है, ऐसे करके 10 और 20 का होगा। मीनिंग ये है। कहानी समझ में आ रहा है। अब आपको सीधा फॉर्मूला पे आना है सर, ज्यादा सोचना नहीं है। मेरे को यही रेशियो दिया हुआ है, आपको एक्स निकालना है और वाई निकालना है, ठीक है। एक्स कैसे निकलेगा सर, एक्स निकालने वाला तरीका है, एक्स निकालना है और वाई निकालना है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला याद रखिए, क्या है फॉर्मूला, पहले आप सुनिए मेरे बात को, फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं, फिर आपको तरीका बताएं कैसे याद करना है इसको फॉर्मूले। mx2 nx1 बाई m+1 बाई my2 ny1 बाई m+n, क्योंकि आपको रेशियो पता रहेगा, एम और एन पता रहेगा, ए और बी पता रहेगा, आपको एक्स और वाई निकालना है। इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद कर लें। मैं कहूँगा याद मत कीजिए, मैं वो बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है तो केवल एक्स लेना है, ठीक है। एक्स को निकालना है तो केवल एक्स लेना है, वाई को निकालना है तो वाई लेना है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आप समझ लीजिए ध्यान से क्या चीजें लिखे हैं आपको। कभी भी कोई दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसके बीच में पॉइंट्स निकालने के लिए बोल दिया और हमको रेशियो दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला याद कैसे होगा, डिस्टेंस थोड़ा सा बता दिए कि चलो ऐसे करके याद कर लो। वो ये कैसे याद होगा, इसको याद करने का तरीका है, सुनिए। एक्स को निकालना है तो केवल एक्स को यूज करना है, वाई को निकालना है तो केवल वाई को यूज करना है। एक्स को निकालने के लिए एक्स का यूज करना है, वाई को निकालने के लिए वाई का यूज करना है, पहले ध्यान से समझिए। एक्स में वाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वाई में एक्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स का यूज करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई का यूज करेंगे, पहली बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक नंबर याद करना है 21, ठीक है। एक नंबर याद करना है 21। चलिए ध्यान से, हमने कहा एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स निकालना है, एक्स का निकालने के लिए एक्स का यूज करना है, और हमको रेशियो डिवाइड किया गया है m+n। तो कभी भी डिवीजन करते याद कीजिए, अगर रेशियो अगर पढ़े होंगे, ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम 100 रुपीज बोले, 10 मिनट, अगर अगर आपको बेसिक्स अगर याद होगा सही तरीके से मैथ सब कर सकते हैं। तो अगर कहा कि अगर मेरे पास 100 रुपए है और दोनों में बांटना है 2:3 रेशियो में, तो मान लीजिए इसको, ये ए के लिए ये बी के लिए, तो ए के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ए के लिए तो ए वाला का लिखते थे सब जो भी चीज, और टोटल नीचे लिखते थे, मतलब 2+3 नीचे लिखते थे और इन 100 करते थे, जो भी चीजें होती थी जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे करते थे, तो हम लोग 2+3 ऐसे करते थे, 2+5 100, और कट के हमारा आंसर आता था, देखिए 40 बोले थे ना, 40 आंसर। ऐसे हम लोग रेशियो सॉल्व करते थे सर, अगर आप बेसिक आपको क्लियर है तो ऐसे ही होता था सॉल्व। तो थोड़ा ध्यान समझिए कैसे याद करें। एक्स को निकालने के लिए एक्स को मेरे को बोला है सर रेशियो क्या है, एम और एन, तो पहले नीचे m+n आएगा, और टोटल बारे में पता भी नहीं, टोटल मेरा क्या है, टोटल भी m+n है, तो ऊपर भी m+n रहेगा, क्योंकि ऊपर में था ना, अभी लिखे था ना, 2/5 × 100, मतलब ऊपर में भी टोटल लिखे थे, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था, वो तो 100 रुपये पता था ना, इसे पता नहीं है तो ऊपर वो भी लिखेंगे, m+n ही लिखेंगे, m+n ही लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। लिख दिए। आपको क्या बोले हम, एक्स है तो एक्स रहेगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, और आपको नाम क्या दिया हम, 21, 21,
ठीक है, सिमिलरली वाई के लिए क्या करेंगे, वाई के लिए भी सेम वैसी, एम प्लस एन, नीचे में एम प्लस एन। एक्स के लिए, वाई के लिए वाई रहेगा तो वाई रहेगा। फिर बोला 21, 21 बन, देखिए वही फॉर्मूला है, एम वाई टू एन वाई वन बाई एम प्लस। एकदम ऐसे याद रखिए, सबसे आसान तरीका याद करने का वो बता रहे हैं हमको। एक्स निकालने के लिए केवल एक्स पार्टिसिपेट करेगा, वाई निकालना है केवल वाई पार्टिसिपेट करेगा, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और किसी को पार्टिसिपेट करने देना ही नहीं। अरे हिल कैसे गए बाबू तुम। हाँ, ठीक। किसी को पार्टिसिपेट करने देना ही नहीं, ऐसी। अब इसको आप उतार लीजिए पहले अच्छे तरीके से, फिर समझिए, फिर सवाल लेते हैं और मजेदार, तब मजा आएगा। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला का पहला टॉपिक है। अब सवाल, अलग अलग सवाल, इसका रेशियो निकालने का सवाल है, पॉइंट्स निकालने का सवाल है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बात किया जाए पहले। जैसे समझ लीजिए हमको बोल दिया, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हो गया 4,5, दूसरा पॉइंट बी हो गया -3,2। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट ले लिया। बोला इसके बीच में सर एक लाइन है, एक पॉइंट है पी, जो इसको किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, एम और एन के, सॉरी एम और एन ले, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो सर 2 और 3 के रेशियो में। बस में मारा, a point P whose coordinate is x comma y divide the line segment AB in the ratio 2:3। मतलब यहां से निकल के सामने आ गया सर, m/n का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। मतलब सर m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है, यहां सर क्लियर हो गया मेरा। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3 ऐसे दिया है, फाइंड द पॉइंट P। कहानी क्लियर है। अगर आपको मान ली स्टार्टिंग हो रहा है, मेरा मानना है कि पहले आप सारे कोऑर्डिनेट पे लिख लीजिए। मैं तो लिखता था भाई, आपकी उम्र में था तो मैं सब लिखता था। तो x1 कितना है सर, 4 है। x2 कितना है सर, तो -3 है। y1 कितना है सर, तो 5 है। y2 कितना है, तो 2 है। x1 y1 x2 y2, हाँ। उसके बाद सर m कितना है, तो सर m2 है। n कितना है, 3। हमको निकालना है x, तो अभी तुरंत फॉर्मूला हमको याद नहीं है सर फॉर्मूला, लेकिन हमको तरीका याद है। x निकालने के लिए क्या तरीका था सर, तो सर टोटल मेरा क्या है, m प्लस n होता था नीचे, तो यहाँ भी m प्लस n, यहाँ भी m प्लस n। ठीक है, m प्लस n लिख दिए। मुझे पर x निकालना है तो x लिखेंगे, चलिए x लिख दिए। फिर हमको सर नंबर बताया 21, तो यहाँ 2 यहाँ पर। ठीक है, आइए फॉर्मूला डालें। m का वैल्यू कितना है सर, m का वैल्यू 2 है। x2 कितना है, x2 -3। n कितना है सर, n का वैल्यू है 3। x1 कितना है, 4। नीचे में 2 प्लस, देखिए कितना इजी है, 2 × 3 -6, 3 4 जा 2, 2 3 5, 12 - 6, 6/5। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला सर ने बताया है, क्या कैसे करना है, मेरे को याद, सर ने बताया है, तुमको याद रखना ही रखना, m+n। फिर क्या करना है सर, यहाँ y है तो y पार्टिसिपेट करेगा, और किसी को जगह देगा ही नहीं। फिर मेरे को याद रखना 21। ठीक है, चलिए m, m कितना है सर, m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 2 है, देखिए। y2 कितना है सर, तो 2 है, y2 भी 2 है। n कितना है सर, तो n 3 है। y1 कितना है, y1 कितना है, तो y1 भी 5 बाई 2 + 3। तो y इक्वल टू 2 × 2 = 4, 3 × 5 = 15, और 19/5। मतलब मेरा जो पॉइंट P है सर, वो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P जो है वो है 6/5, 19/5। दिस इज द आंसर। अब सुनिए ध्यान से, मतलब यही मेन आपके पास मेन हथियार सर यही है, मैं बता रहा हूं। ये सवाल अलग अलग आएगा, लेकिन आपको इसके अलावा और कुछ लगेगा तो है आपके पास खुद का आपका भेजा,
और उस भेजे में भगवान ने अगर भेजा भेजा है तो लगा लीजिएगा, नहीं तो उसके अलावा हमको लगता है कोई चीज लगेगा। लगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो सकता है लगे, बट द थिंग इज कि उसको डेवलप करना होगा ना। अगर हम बोले कि सर इसके बाद मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं, उसी फॉर्मूला का आगे का पार्ट। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच होगा, ये बीच में होगा, और कुछ नया नहीं। सेक्शन फॉर्मूला का क्या है, वही तो चीज है, बीचों बीच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। हमको देना है 100 रुपए किसी बांटा है, तो इक्वल बांटे, कितना बांटेंगे? 1:1, 50-50, रेशियो 1:1 हो जाएगा, बस वही। नया कोई फॉर्मूला ही नहीं है सर। उसको नया फॉर्मूला बना के पढ़ा रहा बच्चा लोग को, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नया नहीं, बेकार है। समझ मेरा बात? तो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला का छोटा बेटा है। ठीक है ना? ऐसा ऐसा पॉइंट्स निकालने सीख गए हम लोग। अब इसी में एक पॉइंट दिया रहेगा, ये वाला पॉइंट, बोला रेशियो बताइए। ऐसे पॉइंट दे देगा, बोला रेशियो बताइए। ये पॉइंट गिवन रहेगा, बोले रेशियो बताइए, क्या है रेशियो? यही है तो। बताइए रेशियो क्या होगा, पॉइंट्स आपको कब गिवन रहेगा, बताइए रेशियो क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझे? आइए, तो देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो के बारे में तो सेक्शन मिड पॉइंट पूरा देख लेता है ये। अब बात में ध्यान से, कि अगर ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इसके बीच में कहीं पर पॉइंट है, बीच में नहीं, बीचों बीच पॉइंट है ये पॉइंट हो गया P। इसका कोऑर्डिनेट है x, y, बीचों बीच है। अच्छा, बीचों बीच है। यहां से ये दोनों बराबर है, जितना डिस्टेंस में ये है उतना ही डिस्टेंस में ये भी, दोनों का डिस्टेंस से। ठीक है। तो सर हम लोग को रेशियो पता होना चाहिए था, तो सर यहां से लेके यहां तक को हम लोग एम बोलते थे, और यहां से लेके यहां तक को हम लोग एन बोलते। यही तो था सर फॉर्मूला, जो था मेरे रेशियो से हम यूज करना है हमको ना। तो सर बीचों बीच है, तो जो सर एम है वही मेरा एन है, मतलब दोनों के बराबर है, मान लीजिए किसी के बराबर हो, मतलब जो एम है वही एन है, वही के। 2 आया होगा, 3 आया होगा, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस 2, तो यहाँ पे 2, 3, तो 3 किसके बराबर, के बराबर। पता है ना क्या है डिस्टेंस, तुम के मान लिया। जो एम है वही एन है, और वही के है। कुछ होगा के, सम पॉजिटिव नंबर, रेशियो का भी नेगेटिव नहीं होता, सम पॉजिटिव। ठीक है। आइए, अब हमको निकालना है सर एक्स, तो एक्स के लिए सर ने फॉर्मूला दिया था mx2 n x1 बाई m+n। आइए, तो सर m मेरा k है, n भी मेरा k है, बाई k+k। पर यहाँ भी k, यहाँ भी k कॉमन ले ले। हाँ, ले लीजिए, x2 + x1, k+k, ओके, आंसर। ये हो गया x1, पहले x1 लिख देते हैं, x1 + x2/2। लीजिए, रेशियो का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, केवल कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 + x2/2, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 ny1/m+n। m का वैल्यू भी के, सेम वही काम, n का के, y1/2 के कॉमन लेके उड़ा दें। चल, तो हो जाएगा सर y1 + y2/2, ये हो गया मेरा y का वैल्यू। वेट वेट वेट, यहां लिख देते हैं, ये हमारा y का, ये मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो क्या ही नया है बताइए हमको, क्या नया है इस पे याद करने की चीजें, बताइए। सेम वही चीज है, दोनों रेशियो सेम होगा, पुट कर दिया, निकल गया। मतलब जब भी मिड पॉइंट बोलेगा तो आपको अभी वो याद नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला तो आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, पुट कर देना। That's it। ठीक है। ये था मेरा सेक्शन फॉर्मूला का स्टोरी।
एक और इसमें क्वेश्चन लेके आए, आइए लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। बहुत कर लिया तो बात, हम तो सवाल लेते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा, सवाल पे तो बात करते हैं तब मजा आएगा। मेन तो सवाल है, तो सवाल ही तो बवाल रहता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, क्या बोलना चाहते हो। आपके पास एक लाइन स्टोरी दिया रहेगा, आपको समझना होगा। एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, ये है 2,3, और इसका एंड पॉइंट है 5,6। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से एक लाइन पास किया है, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से एक लाइन पास किया है। उस लाइन का इक्वेशन दे दिया है कि x+k+1y = 3 मतलब इस लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से ये जो मिड पॉइंट है P, यहां से एक लाइन पास किया गया है। ये लाइन का इक्वेशन है कि x प्लस, फिर सुनिएगा, एक लाइन सेगमेंट मेरे पास ए बी है, उसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक ना, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से एक लाइन पास किया गया है। वो लाइन का इक्वेशन लाइक दिस ऐसा है। आपको निकालना क्या है, बताना है कि सर ये k का वैल्यू क्या होगा। मतलब बहुत सारा इस सवाल पूछा जाता है। सुनिए मेरा बात, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से एक लाइन पास किया गया है। लाइन पास कर गया, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, तो बताना है कि k का वैल्यू क्या है, फाइंड के। तो पहले एक चीज क्लियर किया सर, कि इस लाइन ऊपर में जितना सारा पॉइंट्स होगा, जितना भी पॉइंट्स होगा, लाइन का मतलब जितना भी पॉइंट यहां पर होगा, वो सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑल द पॉइंट्स, मीनिंग ये होता है इसका, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन। जितना भी पॉइंट होगा लाइन पे, उस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो यहाँ पर पॉइंट निकला मेरा 2,4, इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये पॉइंट निकला 3,7, तो सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग ये हुआ। अब थोड़ा ध्यान समझिए सर, जितना भी पॉइंट होगा, मतलब एक सर पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है ऐसा। अब तो इस लाइन पे पॉइंट ही निकाल सकते हैं ना, हमको पता ही नहीं कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, लेकिन कुछ स्टोरी ही नहीं पता हमको, खाली तो के टर्म में दे दिया। तो सर लेकिन एक एक पॉइंट मेरे पास है, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट ऐसा पॉइंट है सर, जो इस लाइन में भी है और इसमें भी है। इट इज द कॉमन पॉइंट लाइन बिटवीन दी बोथ द लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन। अगर हम पॉइंट को निकाल दिए, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस पॉइंट की खासियत क्या है सर, ये जो पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट जो है ना, इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट P है सर, इस लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं सर, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई दोनों निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्यों दिया था आपको, x1 + x2/2। तो 2 + 5 7/2। देखिए x1 + x2, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 3 + 6 9/2। क्लियर। आइए अब आपके पास इक्वेशन, आपको पॉइंट निकल गया, मतलब एक्स और वाई ये पॉइंट था, जो इसको सेटिस्फाई करा, इसको सेटिस्फाई करा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी लाइन में तो पॉइंट है। तो हम डाल देंगे यहाँ पर 7/2x। क्या लिख रहे हैं, एक्स का वैल्यू था ना 7/2 k+1, वाई का वैल्यू हो जाएगा 9/2, प्लस यहां पर हो गया 3। आइए सॉल्व किया था, 7k/2, 9k/2, 9/2 3, 7k + 9k 16k/2, 9/2 + 3 = 2 से कट गया ये 8 बार, 8k = इधर भेज देते हैं इसको, 2 3 = 6 15 है, -15/2। क्या सुना क्या कि हम एलसीएम ले लिए, 2 3 = 6 और 9 6 15, -15/2। यहाँ से के का वैल्यू निकल गया, के का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो निकल गया आपका के का वैल्यू है -15/16। ये के का वैल्यू था मेरा जनरल, अब जनरल मेरा खुद का डाटा लिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का आंसर आया, इससे दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल ऐसा बनेगा। देखिए कितना सही आप सही तरीके से सवाल को इंटरप्रेट कीजिए, फिर देखिए सवाल बनता ही बनता, हंसिएगा नहीं सर। ठीक है, चलिए।
आइए अब इधर थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा सवाल आता है सर, 2 3 बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। हम्म, आइए और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और ले, एक और सवाल लिया जाता है। जितना सवाल बनाएंगे उतना मजा आएगा। जितना हम सवाल को डिस्कस करेंगे आपके साथ में, उतना आपको मजा आएगा। क्योंकि सवाल बना के ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। कितना भी आपको समझा दे कोई भी चीज को लेके, आप एक बार समझेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा। जितना आप सवाल बनाएंगे उतना जल्दी वो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखें। आइए एक और बात करते हैं आपको सही तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, 2 3 वर्ड याद करिए। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट, 2 3 वर्ड। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। मेरा माइक कौन है? कौन है? इसको पॉइंट्स मेरा पी हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा Q हो गया। मतलब इस लाइन सेगमेंट को क्या किया गया है? ट्राइसेक्ट किया गया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया है x1 y1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा है आपको, ध्यान रखिएगा ये बात। ये हो गया मेरा x2 y2। आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने के लिए आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिए, है ना, इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चांस है सर एग्जाम में आ गए। इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पीओटी, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने के लिए आता है। ये आएगा या इससे कनेक्टेड सवाल आता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी पॉइंट्स को निकालना है, 2 लाइन सेगमेंट के बीच में पॉइंट निकालना है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, तो आपको रेशियो चाहिए, रेशियो। तो ना रेशियो मेंशन रहेगा, क्योंकि आपको एंड पॉइंट्स दिया हुआ है। दोनों इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिए ए और बी, एंड पॉइंट्स गिवन है। आपको पी और क्यू से मतलब, पी और क्यू निकालना है, वही तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला, तो पहला दूसरा, 2 ही लाइन 2 ही पॉइंट्स होगा, उसको 3 पार्ट डिवाइड करेगा। हम ही को 2 पार्ट डिवाइड कराते ही जैसे काटा जाएगा। इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक बार यहाँ काटे, यहाँ काटे, तो एक पॉइंट सी है, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट है इसका, तो पी और क्यू निकालने के लिए। ठीक है, हमको रेशियो चाहिए। तो ध्यान से बचिए सर, अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग है ठीक ठाक आपका, तो ये डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस ये भी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? अगर ये पॉइंट ऑफ ट्रांसफर तो इक्वल पार्ट बैठ के जितना डिस्टेंस ये होता है, डिस्टेंस ये होता है, डिस्टेंस ये, तीनों बराबर ए, तीनों को ए मान लिए। ये ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी, इसको भी ए मान लिए। ठीक है। अब पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए हमको रेशियो चाहिए ना। एम का वैल्यू क्या है? ये ना एम होता है सर, पॉइंट पी के लिए ये एम होता है, तो एम का वैल्यू ए। एन का वैल्यू क्या है सर? यहां से लेके यहां तक को हम लोग ए एम कहते हैं, और यहां से लेके यहां तक को हम लोग एन कहते हैं। एंड पॉइंट जहां पर, जहां से एंड पॉइंट होता है उसको एन। तो सर ए का वैल्यू, एम का वैल्यू हो गया ए, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए प्लस ए, 2 ए। क्लियर? हमको एम इज टू एन पूछता है रेशियो, तो एम इज टू एन इक्वल टू ए इज टू 2 ए से ए कट गया, 1 इज टू। मतलब एम इज टू एन का रेशियो होगा 1 इज टू 2 फॉर द पॉइंट्स पी, पॉइंट पी के लिए। अब वही पॉइंट क्यू के बारे में बोला जाए, पॉइंट क्यू के लिए बोला जाए, तो पॉइंट क्यू के लिए डाटा बदलेगा। पॉइंट क्यू के लिए देखिए ध्यान से, अभी इस पॉइंट के, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ए से ही शुरू करना है ना, यहां से तो शुरू करेंगे, पीछे से नहीं शुरू करना है। वैसे इसके लिए मेरा एम क्या बन जाएगा? ये एम, आइए उसके लिए एम देखिए, एम, ये मेरा एम, इस पॉइंट के लिए, क्यू के लिए, ये मेरा हो जाएगा एम, और ये मेरा हो जाएगा एन। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? एम का वैल्यू हो जाएगा जस्ट उल्टा, 2 ए, और एन का वैल्यू हो जाएगा ए। इन दिस केस एम इज टू एन का वैल्यू निकलेगा 2 ए इज टू, ए से ए कट गया, 2 इज टू, मतलब एम इज टू एन निकलेगा। मेन यही है सर, यही स्टोरी को ध्यान रखना है, फिर देखिए ट्रांसलेशन भी आपका क्लियर हो गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ध्यान से। चलिए, ध्यान रखिएगा। अभी सवाल बहुत है सर, ऐसे इसमें देखिए, अभी पूरे सब चीज क्लियर करने दीजिए, फिर सवाल पे आते हैं, अच्छे से सवाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से हम बहुत बार बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कितना ही पार्ट में डिवाइड करें सर, आप निकाल सकते हैं, 4 पार्ट से बोला, निकाल दिए बैठ के। क्या हो जाएगा रेशियो? 3, 1:3, 2:2, 3:1। सोचिए, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1, 2, 3 पार्ट बांटेगा, तीनों इक्वल इक्वल होगा, तो पहला रेशियो 1, इधर से 3, 1:3। दूसरा वाला इधर से भी 2, इधर से 2, 2:2। थर्ड वाला पहला से 3, दूसरे वाला 3:1। मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों तो उल्टा हो जाएगा, 1:3 और 3:1। याद कीजिए, दो ही पॉइंट्स था, 1:2, 2:1। दिमाग लगाइए दिमाग। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स को बोला जाए। आइए, अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल? कहानी ध्यान से समझिए। ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ठीक है। सेंट्रोइड का मीनिंग पहले समझिए क्या होता है, इट इज व्हाट इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारा हैंड राइटिंग समझ लीजिएगा जी, थोड़ा हम बड़ी गंदा लिखते हैं, फिर भी अब क्या किया जाए। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। सेंट्रोइड का मीनिंग होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स। मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट इज द लाइन विच डिवाइड द ट्रायंगल इन द टू इक्वल हाफ। दो इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल के ऊपर में हमको 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मीडियन ये हो गया, दूसरा मीडियन ये हो गया, एंड थर्ड मीडियन इज, ये थर्ड मीडियन हो गया। ये हो गया पहला मीडियन, जिसका नाम देते हैं AD, दूसरा मीडियन B, तीसरा इंडियन मीडियन C। तीनों मीडियन कहीं पर मिला है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोइड। इसको दिखाने के लिए आप स्पेशल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ये होता है ऑलवेज जी से दिखाया जाता है। दिखाया गया बुक्स वगैरह में बोला जाता है जी से यूज करने के लिए, जी से ही दिखाना कोशिश कीजिए। और कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जी से ही दिखाया जाता है। एक कोऑर्डिनेट मान ली हो गया x1, y1। बी कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। एंड सी कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3। ठीक है, ये कॉमा है, ध्यान रखिएगा, हम कॉमा नहीं लिखते हैं, इन कॉमा है। x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, चलिए ध्यान से। अब इसका हमको किसी का प्रूफ से मतलब नहीं है, ध्यान से, ध्यान से। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है जी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा, ठीक है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जी से एक्स कोऑर्डिनेट जो निकलेगा उसका x1 + x2 + x3/3। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 + y3/। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये आपको याद है। ये दो, ये आपका सेंट्रोइड होगा, ठीक है। x1 x y ऐसे करके, और दूसरा, ठीक है। पहला हमको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद हमको कहानी खत्म। देखो, सारा कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए ट्रायंगल का। आपको कोऑर्डिनेट का पुट करना है और डायरेक्ट आंसर। अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला को याद रखना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न द फॉर्मूला। और हाउ कैन यू लर्न द फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसे लर्न होगा? फॉर्मूला लर्न कैसे होगा? जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे, बैठ के आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, कभी फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। याद करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूला लर्न नहीं होने वाला आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूला को लर्न करने के लिए आपको कोई अलग मेथड नहीं निकालिए, कोशिश कीजिए चीजों को सही तरीके से लेकर चलने का, ठीक। आइए, आगे निकला जाए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात अबाउट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का इंपॉर्टेंट बात, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बात याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है ध्यान रखिएगा। पहला बात, ठीक है, सेंट्रोइड जो होता है, ठीक है ना, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 रेशो डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब जहां से सेंट्रोइड को गिराया गया है, मान लीजिए ये सेंट्रोइड यहाँ पे है, ये मीडियन हमारा है, तो किसी से डिवाइड करेगा 2:1। यहाँ से मीडियन गिराया गया है, ऐसे करके इसका रेशियो 2:1। यहाँ से मीडियन गिराया गया है, ये हो गया 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड जो होगा मीडियन को, मान लीजिएगा ये मेरा मीडियन है और बीच में बोलते हैं यहाँ पर कोई सेंट्रोइड है, ये मेरा पॉइंट है ए और बी, ये बोला मीडियन है, ठीक ना। अब बोला कि इसको डिवाइड करने वाला सेंट्रोइड है, तो कंफर्म रखिए कि सेंट्रोइड जी है और ये मेरा 2:1 है। बस बैठा लेना। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, उसका नाम दे दिया, बोला मीडियन है, और उसको डिवाइड करने वाला बोल दिया सेंट्रोइड है, बस ध्यान रखिए कि वो 2:1 है। ये सोचना ही नहीं है, फिर सेंट्रोइड निकाल दीजिए। बहुत है कि सवाल पूछ सकता है ना, ध्यान रखिए। दूसरा बात, मीडियन डिवाइड्स द साइड, नहीं, मीडियन बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट ड्रो। जिस पे इसको गिराया गया है उसको वो डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट। जैसे मीडियन जो है ना, जहां पर गिरा है ये मीडियन है, इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट। मतलब डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बाइसेक्ट, बोले ना, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर नहीं, केवल बाइसेक्ट करेगा, याद रखिएगा। उस पर अगर ये मीडियन है तो ई क्या कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। एफ अगर मीडियन है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो एफ क्या हो जाएगा, मीडियन एसी का, मीडियन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अच्छा यहाँ इसी के साथ ए बी, ध्यान रखिए। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। आपका मीडियन हो गया complete। इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके इसके बारे में इससे सब होगा। एक आपका कोलिनियर बचा हुआ है, जो मैंने बताया नहीं अभी, वो सवाल में चलेगा मेरे साथ में। वो एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं है। भैया कोलिनियर पता रखिए, कोलिनियर क्या होता है बता दे रहा हूं आपको, नॉर्मल सी बात है। कोलिनियर क्या होता है, इट इज द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। ऐसा दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। जो हमको बच्चे जान रहे होते हैं, ऐसा नहीं जानते। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे